स्कूल कॉरिडोर से जोर जोर से प्रिया और प्रभा की लड़ने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो दो दोस्त जिनकी पूरा स्कूल कसमें खाता था फ्रेंडशिप की, आज जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही थी और हम सारे फ्रेंड्स मिलके उन्हें अलग करने की कोशिश में लगे हुए थे। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ गरिमा और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल गरिमा किस्से एंड कहानियों में। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी अनजाने में हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि हमारे सबसे करीबी जो होते हैं वो हमसे बहुत दूर हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ प्रिया और प्रभा के साथ भी। कौन थी प्रिया और प्रभा, ऐसा क्या हुआ था उनके साथ, जानने के लिए पूरा एपिसोड एंड तक जरूर देखिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, उस समय हम 11th क्लास में थे जब प्रिया और प्रभा ने पहली बार हमारी क्लास में एंटर किया। बहुत ही क्यूट सी लड़कियां लग रही थी क्योंकि एक ही जैसा ड्रेसिंग सेंस, एक ही जैसा हेयर स्टाइल और बोल भी एक ही जैसा रही थी। उन्होंने आके क्लास में अपना इंट्रो दिया और हमारे पीछे बैठ गई। हम सबको इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि हम जाने कि क्या वो ट्विंस हैं। हमने इंटरवल तक का वेट किया और इंटरवल में आखिरकार उनसे पूछ ही लिया कि क्या तुम ट्विंस हो। उन्होंने बताया कि नहीं, वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और नेबर है। उन्हें अच्छा लगता है ऐसे ट्विनिंग करना। वो बचपन से ही ऐसे ही रहती हैं और जहाँ भी जाती हैं, जो भी करती हैं, एक साथ ही करती हैं। हमें उनको जान के बहुत अच्छा लगा और हम बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। हमारी फ्रेंडशिप ऐसे ही अच्छी चलती रही। पर प्रिया और प्रभा, उनकी तो बात ही अलग थी। बहुत जल्दी ही पूरे स्कूल में वो फेमस हो गई, उनकी फ्रेंडशिप फेमस हो गई। स्टाफ रूम से लेके प्रिंसिपल के ऑफिस तक, फर्स्ट क्लास से लेके पूरे 12th क्लास तक उनकी फ्रेंडशिप के कसीदे कसे जाने लगे। लोग कहने लगे कि फ्रेंडशिप हो तो प्रिया और प्रभा जैसी, इतनी अच्छी दोस्त है वो। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, कुछ चीज़ों को नज़र लग जाती है। प्रिया और प्रभा की फ्रेंडशिप को भी नज़र लग गई। हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी 11th की। हम अपनी क्लासेस अभी ख़त्म करके घर जाने के लिए बैग पैक्स कर ही रहे थे कि कॉरिडोर से प्रिया और प्रभा की लड़ने की बहुत ज़ोर ज़ोर आवाज़ें सुनाई देने लगी। हम दौड़ के वहाँ पहुँचे तो देखा प्रिया और प्रभा जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही हैं। हमने जल्दी से उन्हें एक दूसरे से अलग किया और जानने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है, पर दोनों में से कोई भी बताने को तैयार ही नहीं था। हमने ये सोचा कि हम उन्हें घर भेज देते हैं फिलहाल, फिर कल पूछेंगे कि आखिर बात क्या थी। वो दोनों घर गईं और दूसरे दिन जब आई तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वही प्रिया और प्रभा हैं। दोनों एकदम एक दूसरे से अलग अलग, इतनी अच्छी फ्रेंड आज एक दूसरे की दुश्मन जैसी लग रही थी। हमने उनसे बहुत जानने की कोशिश की पर कुछ भी पता नहीं चला। फिर हमने, क्योंकि हमारी 11th की एग्ज़ाम्स आ रहे थे, तो हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी एग्ज़ाम्स की। धीरे धीरे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए और रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में प्रिया और प्रभा के मार्क्स बहुत ही कम आए। सबको पता था स्कूल में कि प्रिया और प्रभा पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, उनके हर एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। पर ऐसा फाइनल एग्ज़ाम में क्या हो गया कि उनके मार्क्स इतने ख़राब आए। टीचर्स को भी टेंशन हो गई क्योंकि 12th था, बोर्ड का एग्ज़ाम था। इतनी अच्छी लड़कियाँ पढ़ने में इतने ख़राब मार्क्स लेके आई थी। उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुलाया। उनके पेरेंट्स स्कूल आए तो वो भी परेशान थे। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों के बीच में हुआ क्या है आखिरकार। वो दोनों इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि वो पढ़ाई में उनका मन ही नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो हैं इतने ख़राब आए हुए थे। सबने डिस्कस किया पर वो दोनों कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं थी कि हुआ क्या है आखिर। तो डिसाइड किया गया कि अब उन दोनों को अलग अलग रखा जाए, उन्हें थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाए, उन्हें स्टडीज़ की तरफ ध्यान लगाया जाए। तो प्रिया के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो अब वहाँ उस घर को छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे और यही हुआ। धीरे धीरे दोनों जो हैं नॉर्मल हो गई, पर देखने में ऊपर से नॉर्मल लग रही थी, अंदर से नहीं। वो दोनों इतनी प्यारी फ्रेंड आज एक दूसरे की दुश्मन बनी बैठी हुई थी। ना वो एक दूसरे को देखना पसंद कर रही थी और ना ही एक दूसरे से बात करना पसंद कर रही थी। धीरे धीरे हमारे 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने लगे, पर वो दोनों लड़कियां एकदम मायूस सी बैठी रहती थी। टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि इन लोग दोनों लड़कियां नॉर्मल हो जाएं, क्योंकि उनकी फ्यूचर का सवाल था। टीचर्स ने काफ़ी पूछा, उनके पेरेंट्स को दोबारा बुलाया गया, फिर से पूछा गया, तो जो बात खुल के सामने आई उसे सुन के सब दंग रह गए। उसे पता चला कि हंसी मजाक में प्रभा ने कुछ ऐसी गलत चीज़ें बोल दी थी जिसकी वजह से प्रिया बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी। और जब उसने वापस उससे सॉरी मांगने के लिए कहा तो उसने नहीं बोला और फिर प्रिया ने गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी जिससे प्रभा हर्ट हो गई और बात दोनों की फैमिलीज तक पहुंच गई। दोनों ने एक दूसरे की फैमिलीज को उल्टा सीधा बोल दिया, जिसकी वजह से इतनी अच्छी बचपन की पुरानी बेस्ट फ्रेंड्स आज एक दूसरे से बात करना तक पसंद नहीं करती थी।
हम लोगों को ये जान के बहुत ही बुरा लगा। हमने कोशिश की कि वो दोनों ये सारी चीज़ें भूल करके एक दूसरे से फिर से फ्रेंडशिप कर ले, बट ऐसा नहीं हो पाया। बोला जाता है कि हमारे वर्ड्स जो होते हैं वो एक बार अगर हमने बोल दिए तो उसे हम वापस नहीं ले सकते, और हमारे वर्ड्स ही दूसरों को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। दोस्तों, हमें जब भी बोलो हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। कभी ऐसे वर्ड्स को यूज़ नहीं करना चाहिए कि दूसरे को हर्ट हो, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे वर्ड्स ही हैं जो दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं और दोस्त को भी दुश्मन बना सकते हैं। सही कहा ना मैंने दोस्तों? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा ये किस्सा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए।